प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद उज्जैन और बड़ोदरा से महर्षि रमन जी का शिष्य हूँ। और आज किसी ने एक प्रश्न किया है कि क्या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति ध्यान में सफल होकर सिद्धियों द्वारा की जा सकती है? ध्यान का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है ना। परमात्मा से बढ़ के क्या है, परम आनंद से बढ़ के क्या है? सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम किस लिए करना चाहते हैं? सुख के लिए ना। तो परम सुख तो परमात्मा है, परम आनंद तो परमात्मा है, परम शांति तो परमात्मा है, आत्मा है। आत्म साक्षात्कार द्वारा भी ध्यान साधन है परमात्मा को पाने का। वो तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति राजा के पास जाता है, राजा कहता मांग क्या मांगता है, तो वो राजा को बोलते हैं कि मुझे एक स्लीपर दिला दो या मुझे कोई ऐसी तुच्छ चीज मांग ले। तो राजा के हंसेगा ना, यार मैं तेरे को तो बहुत कुछ दे सकता हूं, तो मांग ना। तो आप उससे क्या मांगते हो कि सड़े सी चीजें, मुझे साइकिल दिला दो। और वो राजा कहेगा यार मैं तेरे को कार दिला दूंगा। अब तुम उससे ध्यान के द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं, और वो परमात्मा को पा लेने के बाद फिर क्या बचता? आप तो पूरी दुनिया के शहंशाह हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस एक व्यक्ति से मिले, वो कई सालों से साधना कर रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा उससे कि तूने इतने सालों की साधना से क्या पाया? तो उसने कहा, उसने नदी पार करके दिखा दी पांव से, नदी पे चल के। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे पागल, इतने साल तूने इतनी दो सिद्धि, जिस सिद्धि को पाने की वो की, तो नाव में 2-4 रुपए देकर भी पार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? अगर मैं सालों ध्यान करके किसी से दूर डिस्टेंट अमेरिका में किसी व्यक्ति से बात कर लेता हूं, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो तो मैं मोबाइल से भी कर सकता हूं, वो मैं 5-10 हजार के मोबाइल से भी कर सकता हूं। तो अपनी एनर्जी वेस्ट करना होगी ये तो ध्यान तो परमात्मा को पाने का साधन है, सिद्धि प्राप्त करने का नहीं। गीता में कहा है, हजारों लोगों में कोई सिद्धि के लिए यत्न करते हैं, और उन सिद्ध लोगों में से भी कोई परमात्मा को जान पाते हैं। सिद्धियों का आकर्षण वो तगड़ा होता है, और अहंकार है, वो महत्वाकांक्षा है, दूसरों के शासन करने की इच्छा है। इसलिए सिद्धियों से दूर रहना चाहिए। पतंजलि भी कहते हैं कि समाधि में जो सिद्धियां प्राप्त होती है ना, वो आत्मज्ञान में बाधा है बहुत बड़ी। इसलिए सिद्धियों से दूर रहना चाहिए। मेरे को भी एक महिला ने कहा कि पूछा कि ध्यान के द्वारा क्या हमको हीलिंग पावर प्राप्त हो सकती है कि हम दूसरों के रोगों को ठीक करें? अरे मैंने कहा फिर डॉक्टर काय के लिए बन रहे लोग, तो ठीक कर डॉक्टर करेंगे नहीं, हमारा काम थोड़ी। तो ये चाह अपने आप में बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान में सिद्धियां नहीं आती, ध्यान में सिद्धियां भी आती, शक्तियां भी आती, हम उनका उपयोग
सांसारिक उसमें भी करते हैं कई लोग, लेकिन वो दुरुपयोग है। आपकी ऊर्जा का तब का दुरुपयोग है। वही ऊर्जा आप परमात्मा की प्राप्ति में लगाइए, स्वयं को जानने में लगाइए, है ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने गायत्री का कोई एक पुरुष चरण किया था, तो उनमें कुछ सिद्धियां आ गई थी कि वो कुछ बोल देते अगर तो वो हो जाता था। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि कभी भी ऐसी सिद्धियां आए तो उनका दुरुपयोग मत करना, किसी का नुकसान, यानी गलती से भी तुमने किसी को बोला कि मर जा, तो मर जाएगा, और तुम किसी को ठीक हो जाए तो ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए ये चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ईसा मसीह ने भी एक अंधे आदमी को आंख दे दी, तो वो गलत काम में लग गया। तो ईसा मसीह ने कहा भैया तेरे को आंखें इसलिए थोड़ी दी कि तुम भोगों में पड़ो। मैंने भी कई लोगों का सहयोग किया, तो सहयोग मैंने अच्छे भाव से किया, तो उसके बाद उससे ऊपर उठ गए तो वो गलत कामों में लग गए। किसी को आपने सहयोग किया, पैसे से मदद की, तो पता चला वो शराब पी रहे, गलत काम कर रहे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। इसलिए सिद्धियों का बच के रहना अपना काम नहीं है। अपना काम है परमात्मा की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य वही है। अपने ध्यान की ऊर्जा का, शक्ति का उपयोग तत्व ज्ञान के लिए करें, आत्मज्ञान के लिए करें, जीवन मुक्ति के लिए करें। यही मेरी सलाह है, व्यर्थ भटके नहीं। धन्यवाद। और महापुरुषों का सदग्रंथ पढ़िए, रामकृष्ण परमहंस जी, रमन महर्षि, ये कैसे सिद्धियों का विरोध कर रहे हैं, है ना।